गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैरीगोल्ड। आज हम करेंगे फ्लाइंग टुगेदर। ओके, दिस पिक्चर इज सो नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप मतलब मीन्स से क्या होता है कि आपके पेरेंट्स और आपको टीचर ऐसी कौन सी बातें करने को जो हर बार कहते रहते हैं? क्या गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। देखो ये चीज ये दोनों में कहते ही रहते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं, बराबर। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? आपको कहे और अपना करे, ऐसी कौन सी चीजें? देखो अभी ऐसा कह रहे, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, its leaf tree branches spread out like strong arms। देखो एक जंगल था, उसके अंदर एक बहुत लंबा सा ऐसा ट्री था। देखो ये बराबर है, उसकी डालियां थी वो बहुत फैली हुई थी एंड स्ट्रॉन्ग थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। जो गीस थी उन लोगों के ये घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो लोग वहां पे अपने आप को एकदम सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, और उन लोगों के बीच में एक थी वो एकदम उम्र वाली थी। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। वो नोटिस कर रही थी कि जो पेड़ है उसके ऊपर जो क्रीपर है ना वो छोटा है लेकिन बढ़ रहा है, ऐसा वो नोटिस कर रही थी। सो उसने क्या कहा, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ये बात उन्होंने बाकी के जो बर्ड्स है उनको उनको कहा। बट डू यू सी दैट क्रीपर? आप लोग ये क्रीपर को देख रहे हो? ऐसा वो जो एजेड बर्ड है वो कह रहा है। ही सेड टू देम, वो कह रहे लेट अस द डिस्ट्रॉय इट। छोड़ो, ऐसा बोल रहा, वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट? वो ऐसा कह रहे कि इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो वो लोग कह रहे क्यों हमें इसको तोड़ना है? आस्क्ड द गीस इन द सरप्राइज। वो लोग सरप्राइज होके ऐसे कह रहे, इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? वो हमें क्या हार्म पहुंचाएगा? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। देखो वाइज ओल्ड बर्ड को रिप्लाई दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। देखो ये जो क्रीपर है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिंक एंड स्ट्रांग। देखो ये जो है ना क्रीपर वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होता है एंड थिक मतलब एकदम चड्डा होता है और ये बहुत झड़प से बढ़ता है। व्हाट ऑफ दैट? आज द गेस। तो क्या हुआ? वो गेस ऐसे कह रहे हैं, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? डोंट यू सी? तुम देख नहीं रहे हो? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो एजेड बर्ड है वो कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. देखो ये बढ़ गया तो इजीली कोई इस पेड़ पे चढ़ जाएगा और हंटर शिकार करने वाला सबको मार देगा। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is a very small. It would be a pity to destroy it now. देखो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो बर्ड सब बोल रही है। गीस, ये क्रीपर इतनी जल्दी कोई बढ़ने वाला नहीं, इतना छोटा है तो हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाई इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। देखो ये बहुत इजीली बढ़ता है, जो बढ़ गया तो हम इसको इजीली कट नहीं कर पाएंगे। प्लीज समझो तुम लोग मेरी बात को, ऐसे वो एडवाइस दे रहे बट वो लोग अपने कान पे वो बात ले ही नहीं रहे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स। हम देख लेंगे उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन लोगों ने उस जो क्रीपर था उसको उन लोगों ने कट नहीं किया। ओके, तो बाद में क्या होता देखते हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वो लोग जो वाइस बर्ड था उसने जो एडवाइस दी थी वो लोग भूल गए। एज द क्रीपर ग्रेव, और क्रीपर एकदम बढ़ने लगा। इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। देखो स्पीडी से बढ़ा एकदम। उसका नतीजा क्या हुआ वो देखते हैं अभी हम।
स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इट बिकम अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। देखो वो एकदम मजबूत एकदम बन गया, और थिक रोप मतलब रस्सी जैसा, देखो एकदम मजबूत और रस्सी जैसा इतना बड़ा हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। देखो अभी क्या होगा, अभी मजा आएगी स्टोरी में। एक दिन सुबह जो सब गीज थी वो अपना खाना ढूंढने के लिए गए थे, उतने में ही एक हंटर उस जंगल में आ पहुंचा। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। ओ वाइल्ड गीज यहीं पे रहती है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से खुद से कहा ऐसा। When they come back in the evening, वो लोग सब इवनिंग को आएंगे, I shall catch them, उस टाइम में उन सबको पकड़ लूंगा। The hunter climb up the tree with the help of the creeper। देखो हंटर क्रीपर की मदद से पेड़ पे चढ़ गया। He got the top and spread his net there, then he climbed down and went away। देखो उसने क्या कहा, इस क्रीपर की मदद से ऊपर तो चढ़ गया और वो पेड़ को पूरे अपनी नेट से कवर कर लिया ताकि वो इजीली वो सब गीज को पकड़ सके। इन द इवनिंग, सांझ का समय हो गया। द गीज रिटर्न द होम, वो सब अपने घर पे वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन लोगों ने उस नेट को नोटिस ही नहीं किया जो यहाँ पे इसने बांधी ना हंटर ने वो। एज दे फ्लू इनटू द ट्री एंड दे वेर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। देखो क्या हुआ, वो जो हंटर था उसने उन लोगों को सबको पकड़ लिया अपने नेट में, और वो लोग सब स्ट्रगल में एकदम लगने लगे और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। क्राइड द गीज, वो रोने भी लगी। वी आर कैच इन टू द हंटर नेट, ओ व्हाट शेल वी डू। अभी देखो क्या कहने लगी, हंटर ने हमें कैच पकड़ लिया तो अभी हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक अ फुस नाउ सेड द वाइस ओल्ड मैन। देखो वाइस ओल्ड मैन अभी कहने लगा, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। Long ago I told you to destroy the creeper but you did not, now see what has happened। देखो कितने समय पहले मैंने आपको बोला था कि जो क्रीपर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं, आप लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अभी देखो उसका नतीजा क्या होगा, समझ में आया आपको। नाउ सी, देखो अभी क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। देखो नेक्स्ट दूसरे दिन वो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वेर फुलिश wept the birds, we are very sorry we did not listen to you, please tell us what to do। अभी वो लोग सब पछताने लगी और कहने लगी एकदम दुखी होके, अभी हमने आपकी बात नहीं सुनी, उसके लिए वेरी सॉरी, बट अभी आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, ओके ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड ने उन लोगों को रिटर्न में आंसर दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। हमें क्या करना है, जब हंटर आएगा तब हम सबको प्रिटेंड, सिर्फ दिखावा करना है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, सिर्फ हमें दिखावा करना है कि हम सब मर चुके हैं ऐसे। जस्ट लाई स्टिल, ओके। द हंटर विल नॉट वांट टू डेड बर्ड्स, वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं ले जाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सबको नीचे ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स, देखो, and take them home। When the last of us has been thrown down, we must quietly get up and fly away। देखो सबको वन बाय वन करके वो फेंकेगा, हमें किसी को खड़ा नहीं होना जब तक लास्ट बर्ड ना आ जाए। जैसे ही लास्ट बर्ड को वो फेंकेगा तब हम एकदम तुरंत सडनली उड़ जाएगी। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप एंड ही लुक एट द गीज इन द नेट। दूसरे दिन सुबह हंटर आया वापस और वो चढ़ के देखा कि सब गीज इसकी नेट के अंदर फंस चुकी है। दे आर ऑल डेड, सब मर चुकी है। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को ऐसे वर्बाने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो वन बाय वन करके सबको नीचे फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन। जब लास्ट बर्ड को फेंका तब क्या हुआ देखो। देन all at once they got up, flapped their wings and flew away। देखो वैसे ही जैसे लास्ट बर्ड को फेंका वैसे ही सब तुरंत अपनी पांखों को हिला के उड़ने लगी। बाद में द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर एकदम शॉक हो गया।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीस फ्लाई अवे। देखो फिर वो सब उड़ने लगी और हंटर ये देख के चौंक गया। समझ में आया स्टोरी में क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कोई बात कहे, लाइक हमारे पेरेंट्स, टीचर, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे अच्छाई के लिए ही सब कहते हैं जो भी कहते हैं। बट हम उन लोगों की बात उस समय सुनते नहीं है, और जब टाइम चला जाता है उसके बाद हमें गिल्ट होता है कि शायद हमने मम्मी पापा की बात सुनी होती, टीचर की बात सुनी होती, पढ़ाई की होती, तो आज हमें ऐसा नहीं होता। सो टाइम है अभी, पेरेंट्स और टीचर्स जो कहते हैं उनकी बात सुनो और वो वर्क करो टाइम पे। न्यू वर्ड्स जो दिए है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। ओके, ये क्लियर? नाउ लेट्स द रीड। वेयर डिड द geese live? Just a few minutes. Okay, now let's start. The geese live on the top of a tree. The old birds advise the other birds to destroy the creeper, as it would become thick and strong, and with the help of the creeper it would be possible for someone to climb the tree. फर्स्ट का आंसर द geese live on the top of tree. ओके, एंड सेकंड का आंसर मैंने बोला. नाउ थर्ड, व्हाई डिड द geese cry help help? The geese cried help 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 as they were catch in the hunter's net. Okay, now next, 4 number. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? The hunter threw the geese out of the net when he thought that they were dead. 5 number. Why did the geese pretend to be dead? क्यों उन लोगों ने ऐसा किया था? The geese pretended to be dead as the hunter would not want dead birds and hence will throw them to the ground. After next, last, describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. देखो, so हमने ऐसा लिखा है, I was sleeping and watching television for the whole day when my parents went out of town to attend my cousin's wedding. I carelessly wasted all the time and went to school without completing my homework. It was the last day of submissions. My mark got deducted because of my carelessness. देखो,
Okay. Now next, state whether the following statements are true or false. The tree was the house of a flock of parrots. No, it's the false. Is the case. The wise old birds wanted the creeper to be destroyed. It's the true. The hunter climbed the tree with the help of a leader. No. Is help of the creeper. Okay. So it's the false. When catch in the net, the foolish birds began to wipe. It's the true. And the wise old bird helped them to escape. Is the true. So first false, true, false, true, true. Done. Now next, let's listen, okay? Listen to the following paragraph. The ant and the dove. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crowded onto its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He gargled and panicked and waved his legs in the air. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at the moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drawing and quickly flew into a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she could and flew away. देखो पानी में ऐसे डूब जा रही थी तो एक ऐसे दव आई, उसने एक पत्ता डाला लीव का, उसके ऊपर आंट उसके ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर बैठ के तैर के वो बाहर आ गई. उसको तैरना नहीं आता था इसलिए वो हेल्प करके चिल्ला रही थी. सो उसके क्वेश्चन आंसर दिए. व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट? Okay, so first answer, the dove helped the ant because she was a very kind. The dove helped the ant because she was very kind. Second number का है, how do you think the ant felt on finding the leaf? The ant was relieved to find the leaf. Last, have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? Yes, I had once been in trouble like the ant. One day when I was going back home from school, I forgot my way and was lost in the middle of it. A kind old man helped me in finding my way. He took my hands and dropped me at my home. I was very happy to reach safely at my home. Page number 35. Let's talk. Work in pairs. Ask your friend questions about all the things he does. Use questions words which such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. Anu, I watch TV in the evening. Amit says, when do you watch TV? Anu says, I play games. Amit says, what do you play? Anu says, I collect stamps. What do you collect? Anu says, I play in the ground. Amit says, where do you play? On Sunday, I go shopping. When do you go for shopping?
आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम. मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आपको इसका आंसर कैसे लिखने हैं, अदरवाइज आपको खुद लिखना है. आपका नाम मैं तो नहीं लिखूंगी ना. सो आंसर क्या लिखना है, माई नेम इज XYZ जो होगा वो आपका. वॉट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो. सो आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती. अगर आपको मराठी आती है तो मराठी बोल सकते हो, पंजाबी तो पंजाबी, जो आपकी इच्छा हो आप जो बोल सकते हो वो लिखना है. हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे आपको लिखना है आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, जितने ईयर को हो उतना लिखने हैं. विच इज योर फेवरेट फूड, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, सब लिख दीजिए अपना अपना. माई फेवरेट फूड इज, जो आपका हो वो लिखना है आपको. एंड नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, आई वेंट टू येस्टरडे, आई वेंट टू सूरत येस्टरडे. आपको यहाँ पे जो लिखना वो लिख सकते हैं, आपको कहाँ गए थे येस्टरडे को. Which country do you belong to? Yes, of course. I belong to India. When do you go to sleep? I drink milk to be healthy and strong. And last में वही लिखना है. Why do you drink milk? आप milk क्यों पीते हो? So I drink milk to be healthy and strong. उसके बाद है इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कैच इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. योर फ्रेंड फॉल इन द प्ले फील्ड इन हर्ट, यू आर ट्रैप इन अ फायर एंड यू आर स्ट्रक इन अ ट्रैफिक जाम. सो फर्स्ट का आंसर, आई विल लेफ्ट हिम एंड गेव हिम फर्स्ट एड AID. I will try to come out after that. I call to fire station. I will wait patiently till the jam is clear. Okay? ये आपको खुद करना है आपके हिसाब से, मजा आया ऐसे. वर्ड्स गिवन द क्लाउड्स. उसके बाद हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर. द कलर्स ऑफ द ant is black. It live on land. It has 2 long antennae. It crawls on the ground. It eats sugar. एक जो मैं आंसर दिया इसके में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबाउ आंसर. ये जो आंसर दिया उसके क्वेश्चन हमें करने हैं. सो व्हाट इज द कलर ऑफ ant? Where does it live? How many antennae does it have? How does it move on the ground? And last, what does it eat? क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए लास्ट पे कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क करना है, भूल मत जाना.
Okay, next fill in the blanks with the prepositions such as to, at, off, on, in, into, with. One has been done for you. This tree was the home of a flock of wild geese. पहले वाला दिया है of. He noticed the creeper at the foot of the tree. It would be a pity to destroy it now. As they flew into the tree, they were trapped. The boy ran with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caged in the net. The children walked across the bridge. Complete the paragraph with suitable words from the box. One day, as I walking along the bank of the river, I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time, he reached. There I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into the house? Janak does the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Fill in the blanks given below with the question words. For example, where do you live? Where do you play? When do you get up? What do you have for breakfast? How do you go to school? What do you like best in the school games, art or music? When is your birthday? What do you want for your birthday? Okay, so this chapter is complete. Is not important, so ये नहीं कर रहे. Fun time. ये आपको ऐसे ही लर्न करना है. ये वर्ड्स सब. Okay. This chapter is complete. जो मैंने सब टेक्स्ट बुक में कराया वो कंपलसरी आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. लाइक क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, दिस क्वेश्चन आंसर्स, दिस ये ऑलमोस्ट सब कुछ करना ही है आपको. जितना भी मैंने टेक्स्ट में कराया वो सब आपको नोटबुक में करना है. डन. ओके. और ये जो न्यू वर्ड्स है वो भी आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं. क्लियर. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. इससे मोरल भी बहुत अच्छा मिलता है हमें. जो ये मोरल है उसको हमें याद रखना है, भूल नहीं जाना. किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए. वो कब बड़ा हो जाए उसको पता नहीं चलता. और किसी की बात, खास करके अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात को तो सुनना ही चाहिए कंपलसरी. बाद में आपको पछताना ना पड़े कि सच में ये हमने किया तो अच्छा होता है. समझ में आ गया. ओके. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है यूनिट 3 माई शैडो. वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके. सी यू सून स्टूडेंट्स. बाय.